आज का हमारा टॉपिक है हेल्पिंग वर्ब। इस वीडियो में आप हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल सीखेंगे और हेल्पिंग वर्ब को किस तरीके से जुमलों में इस्तेमाल किया जाता है आज मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए सिखाऊंगी। हमारा हेल्पिंग वर्ब है इज। इज का मतलब होता है। हेल्पिंग वर्ब इज का इस्तेमाल हम ही, शी, इट और किसी भी सिंगुलर नेम के साथ करते हैं। यानी कि जब भी हम सेंटेंस बनाएंगे तो सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट और सिंगुलर नेम हो तो हम इस का इस्तेमाल करेंगे। अब हम देखेंगे जुमला बनाने का तरीका। तो जुमला बनाने का तरीका है सब्जेक्ट प्लस इज प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, यानी कि काम करने वाला। इसके बाद हम इसका इस्तेमाल करेंगे और फिर इसके बाद हम देखेंगे कि काम कौन सा है, यानी कि वर्ब की इंग्लिश लिखेंगे। उसके बाद हम वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे और वर्ब के साथ हम आईएनजी का यूज़ करेंगे। और फिर हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट यानी कि जिस पर काम हो रहा हो, यानी कि सब्जेक्ट प्लस इज वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी का इजाफा करने के बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ये है जुमला बनाने का तरीका, यानी कि सेंटेंस स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस इज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो चलें पहले जुमले की इंग्लिश बनाते हैं। हमारे पास जुमला है वो एक किताब पढ़ रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस जुमले में सब्जेक्ट कौन सा है, यानी कि काम कौन कर रहा है। तो इसके अंदर हम सेंटेंस जब पढ़ते हैं तो पता चलता है कि वो एक किताब पढ़ रहा है। तो पढ़ रहा है से हमें मालूम होता है कि पढ़ने वाला एक लड़का है। तो जब किसी लड़के की बात हो और वो का इस्तेमाल हो तो हम लड़के के लिए ही का इस्तेमाल करते हैं। ही के बाद हम हेल्पिंग वर्ब इस का इस्तेमाल करेंगे, जिसका मतलब है। इसके बाद हम देखेंगे कि काम क्या है। तो हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। इसमें काम है पढ़ना। तो पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड, लेकिन रीड को हम अकेले इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसके साथ हम आईएनजी का इजाफा करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है, यानी कि काम किस पर हो रहा है। तो इस पर काम जो हो रहा है वो है किताब है। तो एक की इंग्लिश होती है आ और किताब की इंग्लिश होती है बुक। तो सेंटेंस हमारा इस तरीके से कंप्लीट होगा, ही इज रीडिंग अ बुक। अब हम दूसरे सेंटेंस की को देखते हैं। दूसरा सेंटेंस है हमारा वो सो रही है। इस जुमले में हम देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, यानी कि काम कौन कर रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो इस्तेमाल हो रहा है वो सो रही है, यानी कि इसमें काम करने वाला जो है वो एक लड़की है, यानी कि लड़की की बात हो रही है। तो हम लड़की के लिए हम यूज़ करते हैं शी। इसके बाद हम यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब इज का मतलब है। इसके बाद हम देखेंगे कि काम क्या है। इसमें काम है सोना। तो सोने की इंग्लिश होती है स्लीप। तो हम स्लीप के साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे तो हमारा सेंटेंस बनेगा शी इज स्लीपिंग। एक और जुमला देखते हैं, वो खाना खा रही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है। यहाँ पर सब्जेक्ट है एक लड़की, क्योंकि एक लड़की की बात हो रही है इसलिए हम यूज़ करेंगे शी का। इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब इज का इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर वर्ब क्या है, यानी कि काम क्या हो रहा है। तो खाने की इंग्लिश होती है ईट। ईट के साथ हम आईएनजी का इजाफा करेंगे और इसके बाद हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है। तो लड़की खाना खा रही है, तो यहाँ पर खाना जो है वो एक ऑब्जेक्ट है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फूड। तो यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट होता है शी इज ईटिंग फूड। अब हम देखते हैं एक और जुमला, जिसमें हम देखते हैं कि जुमला हमारे पास है वो पानी पी रहा है। यहाँ पर हम देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है।
सब्जेक्ट मैंने आपको बताया था कि हम सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर काम करने वाला है लड़का, यानी कि पी रहा है। तो आपको मैंने पहले बताया है कि हम लड़के के लिए इस्तेमाल करते हैं ही के बाद हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे जो कि है इज। इसका मतलब है और पीने को इंग्लिश में कहते हैं ड्रिंक। तो ड्रिंक के साथ हम आईएनजी का इजाफा करेंगे। ही इज ड्रिंकिंग, और क्या पी रहा है, तो यानी कि इसके अंदर ऑब्जेक्ट क्या आएगा, तो ऑब्जेक्ट यानी कि जिस पर काम हो रहा हो। तो यहाँ पर लड़का जो है वो पानी पी रहा है, तो हम लिखेंगे वाटर। एक और जुमला देखते हैं। अब हमारे पास जुमला है बिल्ली दूध पी रही है। तो यहाँ पर जो काम करने वाला है वो है बिल्ली, और वर्ब है यानी कि काम है पीना। ठीक है, तो हम बिल्ली की इंग्लिश होती है कैट, तो हम लिखेंगे द कैट। द कैट हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम इंग्लिश में आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं, यानी कि जब किसी शख्स या चीज़ के बारे में बात हो और इसका जिक्र हमें वाज़े तौर पे करना हो तो हम जो है वो द या फिर अ का इस्तेमाल करते हैं। तो हम कैट से पहले द का यूज़ करेंगे, इसके बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब इज। इसका मतलब है, और पीने की इंग्लिश होती है ड्रिंक, तो हम ड्रिंक के साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे। द कैट इज ड्रिंकिंग, और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को देखेंगे हम यहाँ पर कि काम किस पर हो रहा है। तो बिल्ली क्या पी रही है, दूध पी रही है, तो दूध की इंग्लिश होती है मिल्क। तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है द कैट इज ड्रिंकिंग मिल्क। अब हम देखेंगे एक और जुमला जिसमें हमारे पास जुमला है वो फोन पर बात कर रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक लड़के के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर लड़के की इंग्लिश होगी ही। इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज। बात करने को हम इंग्लिश में टॉक कहते हैं, तो टॉक के साथ हम आईएनजी का इजाफा करेंगे। और पर की इंग्लिश होती है ऑन, और बात कर रहा है, किस पर बात कर रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है, तो फोन पर बात कर रहा है, तो हम फोन पर बात करने पर लिखेंगे ऑन द फोन। ही इज टॉकिंग ऑन द फोन, यानी कि लड़का ही, हेल्पिंग वर्ब इज टॉकिंग ऑन द फोन, यानी कि बात करना। टॉक और आईएनजी का इजाफा करने के साथ हम सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। अब हम मजीद जुमलों का इस्तेमाल करके हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल सीखते हैं। अब हमारे पास जुमला है वो तस्वीर बना रहा है। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो है ही, और ही के बाद हम यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब इज का। इसके बाद बनाने की इंग्लिश होती है ड्रॉ, तो ड्रॉ के साथ हम आईएनजी का इजाफा करेंगे। ही इज ड्रॉइंग, और क्या बना रहा है, यानी कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, तस्वीर, तो तस्वीर की इंग्लिश होती है पिक्चर। ही इज ड्रॉइंग अ पिक्चर। हम एक और जुमला देखते हैं। यहाँ पर जुमला है हमारे पास सादिया खाना बना रही है। तो हम यह देखते हैं कि यहाँ पर सिंगुलर नेम का इस्तेमाल हुआ है। तो मैंने आपको पहले स्लाइड्स में बताया था कि हम सिंगुलर नेम के साथ भी इस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले नाम लिखेंगे जो कि है सादिया, और सादिया हमारे पास सब्जेक्ट है। सादिया के बाद हम इस्तेमाल करेंगे हेल्पिंग वर्ब इज का। इसके बाद हम देखेंगे कि वर्ब क्या है, यानी कि काम क्या हो रहा है। तो सादिया खाना बना रही है, तो खाना बनाने की इंग्लिश होती है कुक। कुक के साथ हम आईएनजी का इजाफा करेंगे तो ये बन जाएगा कुकिंग, और खाने की इंग्लिश होती है फूड। तो हम सेंटेंस को इस तरीके से कंप्लीट करेंगे, सादिया इज कुकिंग फूड, यानी कि सादिया खाना बना रही है। एक और जुमला देखते हैं। वो अपने हाथ धो रहा है। यहाँ पर सब्जेक्ट है एक लड़का, तो लड़के के लिए हम लिखेंगे ही, और इसके बाद हम लगाएंगे इज हेल्पिंग वर्ब। धोना यानी कि वॉश,
धोने की इंग्लिश होती है वॉश, उसके बाद हम ing का इजाफा करेंगे। अपने की इंग्लिश होती है हिज, क्योंकि लड़के की बात हो रही है तो हम इसके साथ हिज का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है हाथ, तो हाथ की इंग्लिश होती है हैंड्स। He is washing his hands. हम देखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है, यानी कि मनफी जुमला। मनफी जुमला होता कौन सा है? मनफी जुमला वो होता है जिसमें नहीं का इस्तेमाल किया जाता है। मनफी जुमला बनाने का तरीका। अब हम देखेंगे कि मनफी जुमला बनाने का तरीका क्या होता है। मनफी जुमला बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब इज के बाद नॉट लगा देंगे। पहला सेंटेंस था वो खाना खा रही है, जिसकी हमने इंग्लिश बनाई थी शी इज ईटिंग फूड। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा है। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है इज, तो हम हेल्पिंग वर्ब इज के बाद नॉट का इजाफा कर देंगे। अब हम सेंटेंस बनाएंगे शी इज नॉट ईटिंग फूड। इसके अलावा हम सेंटेंस में और कोई भी तब्दीली नहीं करेंगे, सिर्फ हमने इस के बाद नॉट का इजाफा कर देना है, तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। बाद हमने इंग्लिश बनाई थी इस जुमले की सादिया खाना बना रही है। इसकी इंग्लिश हमने बनाई थी सादिया इज कुकिंग फूड। अब हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इस के बाद नॉट का इजाफा करेंगे और इसको नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। सादिया इज नॉट कुकिंग फूड। हम इस सेंटेंस में कोई भी तब्दीली नॉट के अलावा नहीं करेंगे, सिर्फ हमने इस के बाद नॉट लगा देना है, तो हमारा मुनफी जुमला बन जाएगा। अब हम सीखेंगे सवालिया जुमला बनाना, यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस या सवालिया जुमला क्या होता है? सवालिया जुमला वो होता है जिसमें सवाल हो। इसकी बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन फिलहाल हम सीखेंगे वो सवालिया जुमला जिसके शुरू में क्या आए। सवालिया जुमला बनाने का तरीका। सवालिया जुमला बनाने के लिए हम जुमले के शुरू में हेल्पिंग वर्ब को ले जाएंगे। हेल्पिंग वर्ब इस जुमले के शुरू में चला जाएगा। अब हम इस जुमले को सवालिया जुमले में तब्दील करते हैं। हमने इस जुमले की इंग्लिश बनाई थी वो फोन पर बात कर रहा है। इसकी हमने इंग्लिश बनाई थी ही इज टॉकिंग ऑन द फोन। अब हम सवालिया जुमला बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब इस को जुमले के शुरू में ले जाएंगे और इस तरीके से लिखेंगे इज ही टॉकिंग ऑन द फोन। इसके एंड में हम क्वेश्चन मार्क का इजाफा करेंगे। तो हमने सिर्फ यहाँ पर क्या तब्दीली की है, क्योंकि हमने सब्जेक्ट से पहले इस का इजाफा कर दिया, और जब हम सेंटेंस सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो हम सब्जेक्ट के बाद इज लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को ले जाते हैं और जुमले के आखिर में हम सवालिया निशान लगा देते हैं, यानी कि क्वेश्चन मार्क्स लगा देते हैं, ताकि हमारा जुमला सवाल को शो करे। एक और जुमला देखते हैं। इसमें हमने जुमले को तब्दील किया था इंग्लिश में, और इस जुमले की इंग्लिश लिखी थी हमने ही इज ड्रिंकिंग वाटर। वो पानी पी रहा है, इसकी इंग्लिश थी ही इज ड्रिंकिंग वाटर। अब हम इस जुमले को सवालिया जुमले में तब्दील करेंगे। तो सवालिया जुमले में हम हेल्पिंग वर्ब इज को शुरू में ले जाएंगे। अब हम सब्जेक्ट ही से पहले हेल्पिंग वर्ब इज का इस्तेमाल करेंगे और हेल्पिंग वर्ब इज जो है वो सेंटेंस के शुरू में चला जाएगा। अब ये सेंटेंस बन जाएगा ही इज ड्रिंकिंग वाटर से इज ही ड्रिंकिंग वाटर। अब हम आखिर में फुल स्टॉप की जगह पर क्वेश्चन मार्क का इजाफा करेंगे ताकि ये सवालिया जुमले में तब्दील हो जाए। तो हमारे पास अब जुमला बन गया इज ही ड्रिंकिंग वाटर। बारी है आपके टेस्ट की। तो मैं आपको एक जुमला बनाने को दे रही हूँ, इसकी इंग्लिश आपने कमेंट बॉक्स में लिखनी है। हमारे पास जुमला है आयशा स्कूल जा रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।